भगवान दास सूरी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स पेपर नंबर 3 ग्राफिकल मेथड के आगे सिंप्लेक्स मेथड मैंने शुरू करवा दिया था। उसमें मैंने दो तरह के रूल समझाए थे, रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड। तो यहीं से मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। रूल नंबर सेकंड है व्यवरोध को बैलेंस करना। इसको आगे फर्दर स्टार्ट कर देते हैं और एक बड़े लेवल पर इसका काम करके और अपना टारगेट पूरा करते हैं। रूल नंबर 2 है ये, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना। पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, स्लैक वेरिएबल को जोड़ना सिखाया था जिससे कि लेस देन इक्वल टू का आपके काम पूरा हो जाए। उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये है मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी है, 5x1 प्लस का 3x2। ये क्या बनेगा, 3x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 15 है। और यहाँ कितना है, 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10 है। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर स्लैक वेरिएबल प्लस का s1 और प्लस का s2 जोड़ेंगे। यहाँ पर 0s1 और 0s2 जोड़ देंगे। ठीक है, मैंने पिछली बार वीडियो में ये बताया था कि जो भी मैं स्लैक वेरिएबल जोड़ूंगा वो देनदारी मेरी फैक्ट्री पर नहीं रहेगी। मुझे अपना खुद का वह नहीं करना पड़ेगा। जो भी मेरा मासिक वेतन तय हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना खर्चा उसमें डालूंगा, ना कि फैक्ट्री पर बोझ बनाऊंगा। तो कभी भी उद्देश्य फलन पर वेरी नहीं करेगा। इसकी कॉस्ट हमेशा 0 लिखी जाएगी। 0s1 प्लस का 0s2 है। तो अब आगे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार मैंने पहले इक्वेशन को बैलेंस कर दिया और इस प्रकार मैंने दूसरी इक्वेशन को भी बैलेंस कर दिया s1 और s2 जोड़कर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फर्दर जोड़ने के लिए 3x2 ही लिखा हुआ है। मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, 0s2 कर दूंगा और यहाँ पर 0s1 कर दूंगा, चूंकि ये नहीं है। अब एक थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होता क्या है स्टूडेंट, जब हम किताब खोलते हैं तो उसमें s1 s2 कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या है, नवकार वाली किताब में s1 s2 का जिक्र है। अब मैं वो बता देता हूं जो आपकी जेपीएच की किताब में लिखा हुआ होगा। जेपीएच की किताब में कुछ भी नहीं है, इसकी जगह कितना लिखा हुआ है, x3 और x4 लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं क्या बैलेंस करूंगा, प्लस का 0x3 प्लस का x3 और प्लस का x4 है, प्लस का 0x4 है और प्लस का 0x3 है, प्लस का 0x3 और 0x4 और कोई भी इसमें अंतर नहीं है। ये आपके बैलेंसिंग रहेगी 100%। ग्राफिकल से हल करके दिखा दिया था। अगर वही आंसर सिंप्लेक्स में आता है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज अपने को इंप्रूव करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में क्या 100% आंसर लाने के लिए या हमारे पास लिखा हुआ है कि सिंप्लेक्स विधि से हल करो, तब ये मेथड आपको एप्लीकेबल करना ही पड़ेगा। इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। ये रूल नंबर 2 यहां खत्म होता है। अब आता है रूल नंबर 3। इसका मतलब क्या है, सिंप्लेक्स टेबल का निर्माण करना। सिंप्लेक्स टेबल के लिए फॉर्मेट क्या रहेगा, ये फॉर्मेट है XB, CB और CJ। यहां पर x1, x2, x3, x4, b और थीटा है। ये वैल्यू पुट कर देंगे x1, x3 और x4 की। यहां पर 5 3 0 0, ये रख देंगे 3 5 1 0 15। यहां रख देंगे 5 2 0 1 और 10। थोड़ा सा इसमें फेरबदल है। पहले तो आप फॉर्मेट देख लो, XB बराबर, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ये थ्योरेटिकल में भी है
और प्रैक्टिकल में भी है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझकर इस पे कम से कम भी 20 वीडियो बनेंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं। क्वेश्चन वही चल रहा है जो पिछले वीडियो में स्टार्ट करवाया था, टू द, कॉपी करके आप पिछला डेट का वीडियो सर्च करके देख सकते हो। ये इसका फॉर्मेट है, एक्स बी सी बी और सी जे है। ये लिखा हुआ है x1 x2 x3 x4 b और थीटा, ये लिखे हुए हैं। ये क्यों आता है ये मैं कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, पहले अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं इस वीडियो का। x1 x2 x3 x4 यहां लिखे हुए होते हैं, ये होते हैं x1 x2 x3 x4 x3 x4, ये वाली चीज यहां लिखी जाती है। ये जो आपने एक्स्ट्रा जोड़े हैं x3 और x4 उनको लिखा जाएगा। सी यानी क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, कॉस्ट होता है। हिंदी वाले इसको मूल्य बोलेंगे। कैपिटल एक्स क्या होता है, ए एक्स बराबर बी वाला है ये, कोई भी मैट्रिक्स को हल करने के लिए, है ना। तो मिटाता भी रहता हूं, आप वीडियो को रिवाइज करके देखते रहना। ये क्यों बनाया है, क्योंकि किताब में आपके बी यहां नहीं देखकर यहां दिया हुआ है, तो मैं ये मिटा रहा हूं। आपको कोई भी वो नहीं हो, किताब में आगे पीछे कहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। अलग अलग बुक्स अलग अलग वर्जन होते हैं, तो सभी बुक का तो बता नहीं सकता, एक पर्टिकुलर एक बुक का। और कभी देखना भी नीचे, आपको इस पर फोकस करो, ये क्या लिखा हुआ है। काफी बड़ा काम अपने को अभी तक करना है। उसके बाद इसमें लाइन ड्रॉ कर लो। पहली वैल्यू क्या है, डेल्टा जे का मान समेशन एक्स बी सी बी होता है। इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके लिख दो। अब होता है डेल्टा जे की वैल्यू क्या होती है, जेड जे माइनस सी जे होता है। इसकी वैल्यू बनेगी माइनस का 5 माइनस का 3 0 और 0। आराम से चेक कर लो जो लिखा हुआ है, जल्दबाजी कभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह पूरा 20 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में इसके 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। उसमें 2 क्वेश्चन तो आते ही है ये, और एक ये दिया हुआ है आपके थ्योरेटिकल में। थ्योरेटिकल में पूरा पोर्शन दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर आपके ये समझ लो 8 दूनी 16 17 18 20 24 एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। एक तरह से देखा था 8 नंबर का तो थ्योरी का हो गया, 1 मिनट है केवल आपकी। प्रैक्टिकल में 2 क्वेश्चन लो ना आप, 30 में से 2 का मतलब आप 12 नंबर तो ले ही लो, कहीं नहीं गए। 12 8 20 25 नंबर का क्वेश्चन बन गया सिंप्लेक्स। और कहीं पीजी की तो एमएससी फाइनल में बड़े लेवल पर है, इसको बोर्ड पर बता रहा हूं। ये वाली वैल्यू क्या है, 3 5 1 0 15 यहां लिखी हुई 3 5 1 0 15, ठीक है। अगली है 5 2 0 1 10 है, 5 2 0 1 10 हो गया, तो ये इसे लिया हुआ है। अब आता है सर ये क्या लिखा हुआ है, जेड जे का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बी सी बी है। इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके जोड़ के लिखना है। समेशन का मतलब जोड़ है। 5 को 0 से गुणा करो, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 बन गया, 0 में 0 जोड़ दिया। यूं करके आपने टेबल को पूरा कर लिया। उसके बाद बनाएंगे डेल्टा जे। डेल्टा जे का फॉर्मूला होता है जेड जे माइनस सी जे, यानी 0 में से 5 गया -5, 0 में से 3 गया -3, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट चूज किया जाता है, वो जाएगा हमारा प्रविष्ट सदिश यानी एंट्रिंग वेक्टर। ये आपके सबसे एंटर करेगा, ये वर्ड कहलाता है प्रविष्ट सदिश। और बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15/3 है, 10/5 है। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट ले लो और की एलिमेंट ये बना लो, ठीक है। आराम से बता देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
करना क्या है, जो आपने सबसे छोटा एंटर किया इस लाइन को इसमें से भाग देकर यहाँ लिखना है। बी में हमेशा भाग दिया जाता है, आपने गौर किया होगा, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं की है हमने। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे 15 में 3 का भाग देकर यहाँ लिख दो और इसमें दोनों में जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों का क्रॉस यहाँ पर 3 जाएगा, एक 3 यहाँ से आएगा, तो दोनों का क्रॉस कहाँ बैठेगा, 5। 5 क्या बनेगा, की एलिमेंट बनेगा, जो किताब में मुख्य अवयव लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट फॉर सिंपलेक्स टेबल नंबर 1। इसने एक बाहर जाने का बता दिया, दूसरा अंदर आने का, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहना, काफी बड़े क्वेश्चन है। अब आगे चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपलेक्स टेबल नंबर 2 का निर्माण करना है। आपके सामने बढ़िया तरीके से बना रहा हूं। सिंपलेक्स टेबल है एक्स बी सी बी और सी जे। ऊपर वाला वही रहेगा, यहां पर x3 ऐसा कैसा रहेगा, x3 की कॉस्ट 0 है, इसकी जगह x1 आ गया, x1 की कॉस्ट 5 है। इसने इसको धक्का दे दिया x4 को, और x4 की जगह कौन बैठ गया, x1 बैठ गया। तो हम क्या करेंगे, x4 को धक्का देकर x1 उसमें बिठा लेंगे। अब रूल क्या होता है, की एलिमेंट के 2 ही होते हैं। पहला रूल होता है की एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। 5 1 कब बनेगा, जब पूरी लाइन में मैं 5 का भाग दूंगा। तो यहां कितना आएगा, 1 2/5 0 1/5 और 2। आराम से चेक कर लो, कोई भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगा। रूल एंड रेगुलेशन समझ में आने के बाद ही आप कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन सारी करके बता रहा हूं। पहले बोर्ड को साफ सुथरा कर लेता हूं, आप आराम से बैठ जाइए, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, केवल आपको समझना है। अगले 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं आपको लिखने का कहूंगा। काफी मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन में, समझ सकता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन करने वाले ही ऊपर बढ़ेंगे। ये वही पेपर है जिसमें गोला बेलन शंकु वाली यूनिट्स है, उसके आगे जाकर लास्ट यूनिट ये बनती है। इसमें प्रैक्टिकल भी है, तो मैं प्रैक्टिकल का काम पहले देने के चक्कर में क्या है कि आपको बता रहा हूं, उससे अपने 2 तरीके होंगे। पहला तो ये प्रैक्टिकल का काम पूरा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। की एलिमेंट को 1 बनाना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 में 5 का भाग देने पर 1 बनेगा, तो 5 का भाग 5 का भाग 5 का भाग 5 का भाग और 5 का भाग, ये लाइन आएगी। पहले तो ये आप चेक करोगे, कोई भी तरह की गलती नहीं है। की एलिमेंट की कॉलम में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 3 0 कब बनेगा, 3 0 कब बनेगा, जब 3 0 कब बनेगा, ये हटा देता हूं सारा। जब यहां पर क्या होगा, 3 लिखा हुआ होगा, तो मुझे 5 को क्या गुणा करना पड़ेगा, 3/5 से गुणा करने पर ये 3 में कन्वर्ट होएगा। तो मैं इस पूरी लाइन को किससे गुणा कर दूं, 3/5 से गुणा कर देता हूं। तो बारी बारी से गुणा कर रहा हूं, इसमें से घटा दूंगा, तो 3 में से मैं 5 × 3/5 से गुणा किया तो कितना बनेगा, 0। तो ये 0 लिख दिया। क्लियर है। उसके बाद अब गणित के स्टूडेंट हो, ये तो समझते हो, अगर यहां गुणा किया तो यहां भी करना पड़ेगा। तो मुझे यहां करने के लिए मैं क्या करूंगा, 5 में से घटाऊंगा, 5 में से 6/5 होएगा, तो ये बनेगा 25/5। 25 - 6/5, तो ये बनेगा 19/5, जो कि ये लिखा हुआ। आप आराम से चेक कर लो, कोई भी तरह की जल्दबाजी मत करना। उसके बाद ये 3/5 आ जाएगा, 0 1 में से 1 बनेगा।
करनी पड़ेगा, सीधा माइनस का 3/5 आएगा। और यहाँ क्या होगा, 10 में जब इसका गुना आएगा तो 6 और 5, 15 में से 6 गए तो कितना बनेगा, ये 9 बन जाएगा। अब आगे का काम वही है, यहाँ पर क्या करोगे, जेड का मान कितना है, समेशन एक्स बी सी पी है, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके जोड़ दो, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा। अब क्या कर दोगे, डेल्टा जे जेड जे माइनस सी जे, 5 में से 5 गया 0 है, 2 में से 3 गया माइनस का 1 है, 0 में से 0 गया 0 है, और 1 में से 0 गया 1 बनेगा। ये सबसे छोटा पार्ट यही है, मोस्ट नेगेटिव, ये एंटर करेगा। और बाहर कौन सा जाएगा, मैं क्या करूंगा, 9/19 इंटू 5 कर दूंगा और 2/2 इंटू 5 करूंगा, और ये वर्ड बनेगा 5, और ये 45/19 है, ये छोटा बनेगा। दोनों का क्रॉस इंटरसेक्शन कितना बनता है, 19/5। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको समझा देता हूं, इसको हटा देता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंप्लेक्स टेबल नंबर 3 है। इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके लिख दिया यहाँ, इसको इससे गुणा किया, 2 आ गया, इसमें से घटाया तो मोस्ट नेगेटिव ये है। अब मैं क्या करूंगा, 9 में भाग दूंगा, जो अपने ये जो एंटर कर रहा है ना, इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 9/19 इंटू 5 इस प्रकार से आएगा। दोनों में देख लो छोटा कौन सा है, दिखती सी बात है, 45/19 छोटा है, तो ये एंटर कर जाएगा। एंटर करने पर क्रॉस इंटरसेक्शन इसका बनेगा 19/5 का। तो अब इसमें आप कर दो गुणा भाग, तो टेबल जब बनेगी तो किस प्रकार बन जाएगी, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं, लास्ट टेबल बनवा रहा हूं। ये आपके सामने सबसे पहले की एलिमेंट को 1 बनाओ, तो यहां पर 5/19 का गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर 5/19 का गुणा होगा, 0 आ गया, 5/19 का गुणा करो 1 आ गया, 5/19 का गुणा करो ये आ गया, माइनस का 5/19 का गुणा करो तो माइनस का 3/19 आ गया। माइनस का 3/5 में 5/19 का गुणा करोगे तो माइनस का 3/19 आ गया, और इसको भी 5/19 से गुणा करोगे तो 9 पंजे 45/19 आएगा। क्लियर है। अब इसमें कॉलम में लिखा हुआ है 2/5, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 19/5 को पहले 2/5 बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/19 से गुणा करनी पड़ेगी 19/5 को। ठीक है, तो मैं 2/19 से पूरी समीकरण को गुणा करके इसमें से घटा देता हूं, तो ये भी हटा देता हूं। अब मुझे गुणा करना पड़ेगा 2/19 का इसमें पहले, और इसमें से घटाया तो 1 आएगा। यहां पर 2/19 को जब मैं गुणा करूंगा, 2/5 इसमें से घटाया तो 0 आ गया। यहां पर 2/19 इसमें से घटेगा तो माइनस का 2/19 आएगा। अब ये देखो क्या है, 1/5 में से घटेगा तो प्लस का आ गया, 3 दूनी 6, 19 पंजे 95, ये बनेगा 95, और ये 19 + 6 तो ये बनेगा 25/95। ठीक है,
5 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15। इसको आप अच्छी तरह हल कर लो। पांच बटे 19। ठीक है, यहां पर पहला क्या था, 1/5। इसको गुणा किया 2/19 है तो 1/5 प्लस का 6/95 आएगा। 95 एलसीएम ले लिया तो ये कितना बन जाएगा, 19 प्लस का 6, ये 25/95। 5 से काट दो, 5 19 है, 5/19 यहाँ गया, चेक कर लो। अगली कैलकुलेशन क्या होगी, इसको गुणा करना है 9 को तो ये बनेगा 18/19 माइनस का 2, 19 गुना 38 माइनस 18/19 है तो ये कितना बन जाएगा, 10/19। आराम से चेक कर लो, कोई भी तरह की जल्दबाजी मत करना। 20/19, 20 और 31, ये कोई भी चीज मिटाई नहीं है, पहले आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा समझ लो। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। अब इस समीकरण को 0 बनाना पड़ेगा अपने को, की एलिमेंट की कॉलम में। ये 0 कब बनेगा, जब यहां पर कितना लिखा हुआ हो, 2/5। 19/5 को 2/5 बनाने के लिए 2/19 से गुणा कर दिया और इसमें से घटा दिया, 2/19 से गुणा, इसमें से घटा दिया। इस प्रकार से आपने ये काम कर लिया। ठीक है, पढ़ा रहने दो। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके जोड़ देता हूं। 5 है, 3 है, ये कितना हो जाएगा, 15/19 माइनस 10/19 है, ये माइनस का 9/19 और 25/19 है, 25 में से 9 गया, 16/19 है। इसको घटाया तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है, 0 है। दिस इज द सॉल्यूशन। ये क्या बनेगा, ZJ बनेगा। ये क्या होता है, डेल्टा J बराबर ZJ माइनस का CJ। इसको आराम से घटाओगे तो ये क्या, अगर पॉजिटिव आ जाए और 0 आ जाए सभी, तो अपना सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है। सॉल्यूशन ऑप्टिमल होने के साथ ही x1 की वैल्यू कौन सी काउंट होती है, बहुत ही गजब का इसके अंदर ये जगह बची है, इसमें थीटा की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 20/19, और x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 45/19। इसको आप उद्देश्य फलन में पुट कर दो, इसको आप एवरोल में पुट करके सेटिस्फाई करवा लो, अपना इक्वेशन बिल्कुल सही बैठेगा। ये मैं अगले वीडियो में बिल्कुल बता दूंगा। फिलहाल आप अपना इतना ही कंसंट्रेट रखोगे टेबल किस प्रकार बनानी है। अब ग्राफ वाला वीडियो देखना, उसका आंसर भी यही आया हुआ होगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब इससे ज्यादा सुधार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का जो प्रारूप है उसमें, तो मेरे हिसाब से आज बहुत कड़ी मेहनत आप लोगों ने कर ली। यहाँ पर वीडियो को विराम देते हैं, क्वेश्चन को आप अच्छी तरह करो। फिलहाल आप सिंप्लेक्स की तीनों टेबल अच्छी तरह बनाएंगे और ग्राफिकल पर जोर देंगे। अगले वीडियो में सिंप्लेक्स को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करवाऊंगा, तब मैं आपको कहूंगा कॉपी और पेन बैठने के लिए, तब आपको कॉपी पेन साथ में पेन लेकर बैठना पड़ेगा। पूरी एलिमेंट्री कैलकुलेशन करो, तब जाकर आप एक्सपर्ट होंगे। तब तक के लिए आप ग्राफिकल को अच्छी तरह डन करो और इसको केवल आप देखकर समझ लो कि होता कैसे है। आप किताबों को बार बार पढ़ो, कोई भी किताब हो नतीजा वही है। सिंबल अलग अलग है, मैंने बताया था, बी को उसमें यहाँ लिखा हुआ है, वहां लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को यहाँ रोकते हैं। थैंक्स।